कहीं सोचिए आप घर से बाहर है, आपके स्मार्टफोन में सिर्फ 1% बैटरी बची हुई है और आपको एक अर्जेंट कॉल करना है। अब वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बैटरी तो ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। बट गाइस, इस कंडीशन में यदि आपके पास एक पावर बैंक होता तो ये सिचुएशन क्रिएट होती ही नहीं। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पावर बैंक के बारे में, क्योंकि पावर बैंक मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। तो क्या सभी पावर बैंक अच्छे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप एक नया पावर बैंक लेने की सोच रहे हैं, देन ये कुछ पॉइंट जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो आपको जरूर से माइंड में रखना है। नंबर फर्स्ट आता है कैपेसिटी। आप सभी को पता है जो पावर बैंक आते हैं वो अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, तो ऐसे में हमारे लिए कितना एमएएच का पावर बैंक सुटेबल रहेगा। सो गाइस, ये चीज डिपेंड करती है आपके यूज केस के ऊपर, साथ ही आपके स्मार्टफोन के ऊपर कि वो कितने एमएएच की बैटरी उसके अंदर डली हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपके स्मार्टफोन में जितने भी एमएएच की बैटरी हो तो उससे कम डबल कैपेसिटी वाला तो आपको पावर बैंक लेना ही चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूं, ऐसा नहीं है कि यदि आपके स्मार्टफोन की बैटरी की कैपेसिटी 5000 mAh है तो आपने 10,000 mAh का पावर बैंक लिया तो वो 2 बार उसको फुल चार्ज कर देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पावर बैंक आते हैं उनमें जो भी उनकी कैपेसिटी दी हुई होती है, जो रेटेड कैपेसिटी होती है, उसका वो लगभग 75 to 80% आपको आउटपुट देते हैं। इसका मतलब यदि कोई 10,000 mAh का पावर बैंक है तो यहाँ पर वो लगभग 7,500 से 8,000 mAh जो कैपेसिटी है उसको होल्ड करता है। और हाँ गाइस, इस चक्कर में आपको बहुत ज्यादा हैवी पावर बैंक नहीं लेना है, क्योंकि 20,000 mAh इज सफिशिएंट। और यदि आप लोग ट्रेवल करते हैं, यदि आप लोग प्लेन वगैरह में ट्रेवल करते हैं, देन गाइस यहाँ पर 20,000 mAh से ऊपर का जो पावर बैंक है वो प्लेन में अलाउड नहीं होता है। तो ये बात आपको जानना जरूरी है। सेकंड गाइस, चार्जिंग टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जैसे आपके स्मार्टफोन में अलग अलग चार्जिंग टेक्नोलॉजी होती है, उसी प्रकार से पावर बैंक में भी चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए। सपोज यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपके पास एक पावर बैंक है, यदि वो एक नॉर्मल स्पीड से स्मार्टफोन को चार्ज करेगा, देन आपका स्मार्टफोन कितने ज्यादा टाइम में चार्ज होगा। क्योंकि आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं सभी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, कोई ना कोई फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सभी स्मार्टफोन सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार से जो आप पावर बैंक ले रहे हैं उसमें भी लाइक पीडी चार्जिंग, क्यूसी चार्जिंग, कुछ ना कुछ तो आपके पास होना ही चाहिए जिससे कि वो स्मार्टफोन को क्विकली चार्ज कर पाए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आउटपुट में ही ज्यादा आउटपुट दे पाए। यहाँ पर यदि उसको इटसेल्फ खुद ही चार्ज होना तो उसके लिए भी उसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होनी चाहिए। नहीं तो एक सपोज 20,000 mAh का पावर बैंक आपके पास यदि वो नॉर्मल स्पीड से वो खुद ही चार्ज होगा तो यहाँ पर 8-10 घंटे का टाइम ले लेगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट इज गाइस चार्जिंग पोर्ट्स। यहाँ पर क्या होता है कि हम जो पावर बैंक लेते हैं उससे हम मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लाइक स्मार्टफोन है, नेकबैंड है, ईयरबड्स है, स्मार्ट वॉच है, तरह तरह के गैजेट्स हम लोग वियर करते हैं और उन सबको चार्ज भी करना होता है। ऐसे में आपने पावर बैंक लिया, उसमें सपोज एक ही आउटपुट के लिए पोर्ट दिया हुआ है, चाहे वो टाइप सी हो, टाइप ए हो, कोई भी हो, बट गाइस उस केस में आप सिर्फ एक डिवाइस ही एक टाइम पे चार्ज कर पाएंगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पावर बैंक की कैपेसिटी ज्यादा है, देन गाइस वो मल्टीपल डिवाइस को एक साथ चार्ज कर पाए। इसलिए उसमें कम से कम 2 आउटपुट के लिए जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो होने चाहिए। और इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, अगर टाइप ए के साथ साथ टाइप सी पोर्ट भी आज के टाइम पर होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी स्मार्टफोन है सभी यहाँ पर टाइप सी टू सी केबल प्रोवाइड करते हैं और उसी चार्जिंग को वो लोग सपोर्ट करते हैं। और हाँ, आपको इस चीज का और ध्यान रखना, यदि आप एक ऐसे स्मार्टफोन रखे हुए हैं जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, देन आपको पावर बैंक भी वैसे ही लेना चाहिए जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है स्मार्टफोन को चार्ज करना, उसको यूज करना। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें। नाउ गाइस, फोर्थ पॉइंट इज सेफ्टी फीचर्स एंड बिल्ड क्वालिटी। आप जो पावर बैंक ले रहे हैं उसकी आपको बिल्ड क्वालिटी जरूर से चेक करनी है कि यहाँ पर ऐसा ना हो कि एक बार पावर बैंक सपोज आपसे हाथ से गिर गया या कहीं पर ऐसा रख दिया तो वो डैमेज हो जाए। यहाँ पर उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गाइस, साथ ही यहाँ पर आपका जो पावर बैंक आप लेने वाले हैं उसमें काफी सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, तो वो भी उसमें होने चाहिए। सपोज जैसे कि 12 लेयर सेफ्टी फीचर्स आते हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन, टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ऐसे कई प्रकार के प्रोटेक्शन आते हैं, वो भी आपके जो पावर बैंक है उसमें होने चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली उसके अंदर बैटरी डली हुई है तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो हमको हमारे लिए सेफ रहे, हमारे स्मार्टफोन के लिए और हमारे दोनों के लिए वो सेफ रहे। नंबर 5 का इस ब्रांड एंड वारंटी। यहाँ पर आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई सस्ता पावर बैंक मिल रहा है तो आपने किसी भी रैंडमली ब्रांड का परचेस कर लिया। नहीं, जो ब्रांड पावर बैंक बनाते हैं, जो ट्रस्टेड ब्रांड है, आपको उन्हीं ब्रांड का पावर बैंक लेना है। सपोज यदि मैं ब्रांड की बात करूं, जैसे MI है, रियलमी है, एमब्रेन है, एंकर है,
और इस प्रकार के तरह तरह के ब्रांड्स हैं, उनके पावर बैंक आप जरूर से चूज कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रस्टेड पावर बैंक होते हैं। और यदि बात करें यहाँ पर वारंटी की, तो ये चीज को आपको तो पता ही है कि ऑलमोस्ट सारे जो पावर बैंक आएंगे यदि वो ब्रांडेड हैं तो वो अच्छी खासी वारंटी देंगे ही, 1 साल देंगे, कुछ 2 साल भी देंगे। बट गाइस आपको इसी का ध्यान रखना है, मिनिमम 6 मंथ की वारंटी तो जरूर से ही होना चाहिए किसी भी पावर बैंक में। नंबर 6 है गाइस साइज एंड पोर्टेबिलिटी। यहाँ पर आपको इसी चीज ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक अच्छी खासी कैपेसिटी वाला पावर बैंक लेना, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा बल्कि पावर बैंक ले लिया जिससे उसको कैरी करना यहाँ पर क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। यदि आप सपोज आप कोई कैरी बैग वगैरह नहीं रखते हैं, देन आपको इस प्रकार का पावर बैंक लीजिए जो कि आपको पॉकेट में इजीली रखा जाए, क्योंकि कई बार उसका ऑन द वे आपको जरूरत पड़ सकती है। बट यदि आप ऑलवेज एक कैरी बैग का यूज करते हैं, देन आप डेफिनेटली यहाँ पर एक 20,000 mAh का पावर बैंक ले सकते हैं, क्योंकि उसको बैग में डाल दिया फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। सो गाइस, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी यूजेस के हिसाब से आपको पावर बैंक का साइज जरूर से सिलेक्ट करना है। सो गाइस दैट्स इट। ये थी वो सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको जरूर से ध्यान रखना है जब भी आप एक पावर बैंक को परचेस करने वाले हो। एंड आई होप अब आप अपने लिए एक बेस्ट, एक सुटेबल पावर बैंक परचेस कर पाएंगे और वो आपके स्मार्टफोन को बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज करेगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाली बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।